मोनू मानेसर हैं और बिट्टू बजरंगी है, ये दोनों जिम्मेदार हैं। और दुख की बात यह है कि ये हरियाणा सरकार की गोदी में बैठे हैं। बिट्टू बजरंगी ने ऐसे घटिया शब्दों का प्रयोग किया कि आपके दामाद आ रहे हैं, फूल वरमाला तैयार रखना, हम आ रहे हैं। और जबकि ये दोनों चुहिया के बच्चे हैं, कहीं नहीं गए, खुद नहीं गए, केवल लोगों को ही भड़काया कि इन्होंने भेजा। सर और बजरंगी है जो बिट्टू बजरंगी है, उनके बयान है, पहले भी हैं और अभी पिछले 3 दिन, मतलब इस घटना से 3 दिन पहले दोनों के वीडियो हैं जिनमें बहुत ही गलत भाषा का प्रयोग किया गया है। ये भड़काने के लिए था और समाज का ताना बाना तोड़ने। इसकर मेवात को ही क्यों टारगेट बनाया? इन्हें जलाभिषेक चढ़ाना है, अपने अपने मंदिरों में चढ़ाओ, कौन किसी को रोक रहा है? सर उधर से कहा जा रहा है, जो वहाँ के जो लोग मुस्लिम लोग हैं और जो हिंदू लोग हैं वो कह रहे हैं भाई हर साल हमारी लिखड़ी कर दी और बड़े अच्छी तरीके से, लेकिन ये बाहर के लोग आया जद नु गई हमारा ताना बाना भी वायरल हो रही है वहाँ से। मैं आपको इससे भी आगे बढ़ के एक जानकारी देना चाहता हूँ कि जो वहाँ शोभा यात्रा निकलती उसके यंत्र मुस्लिम आबादी के लोग बनाते थे। वहाँ कोई विरोध ही नहीं है मंदिर का, मस्जिद का, वहाँ के स्थानीय लोगों का कोई विरोध। नमस्कार दोस्तों, जैसे कि आपने पता है नू में बात में है जो सांप्रदायिक जो दंगे हुए हैं उड़ा बहुत ज़्यादा कैजुअलिटी हुई है, पथराव हुआ है, गोली चाली है, तलवार का यूज किया गया है। लेकिन डबल इंजन की सरकार का स्टैंड के है वो आप सबने पता है। लेकिन किसान यूनियन है जो उसका के नज़रिया है इस पूरा जो उड़ा कैजुअलिटी हुई, जो दंगे है उसने लेकर बात करना आया है। क्योंकि ये जो सोशल मीडिया पर अलग है जो और जितने भी अलग अलग प्लेटफॉर्म पर देखने सुनने मिला है अपन है कि किसान यूनियन है जो इसका विरोध ही कराया है। क्योंकि विरोध किसका कराया है और किस हिसाब से कराया है वो सारा जानेंगे यहाँ पे। तो अपने साथ है किसान यूनियन नरवाना का कोर्ट में हम बैठे हैं, जहाँ धरना लगातार जारी है, सरकार के खिलाफ है जो बैठे हुए हैं, जो मांगों को लेके सरकार करनी उनकी नीति के खिलाफ पूरे जो बैठे हुए हैं। तो मास्टर बलबीर जी हमारे साथ जुड़े हैं, तो जानेंगे सारी बात। नमस्कार जी। नमस्कार जी। दंगा चल रहा है जी, आपने पता है मेवात में नू में, तो जी आपका क्या नज़रिया, किस तरह के हो ये खेल? क्या ये राजनीतिक है दंगा है या कुछ और दंगे की इसमें बू आपने दिखने लग रही है? देखिए, इस पे चर्चा करने से पहले, आपका सवाल का जवाब देने से पहले तो मैं आपके चैनल का और आपके दर्शकों का आभार व्यक्त करता हूँ। क्योंकि पिछले 3 साल से जब भी हम आंदोलन में होते हैं तो हमारी खबरें प्रदेश में, देश में और दुनिया में आपकी मार्फत ही जा रही हैं। क्योंकि बड़े जो घराने हैं मीडिया के, उनसे उम्मीदें बहुत कम रह गई हैं, वो सरकारी तंत्र के ही शिकार बने हुए हैं। जैसा आपका सवाल है, हमें ऐसा महसूस होता है कि ये आज की नहीं, बहुत लंबे समय से योजना है। जब नासिर को और उनके जुनैद भाई को मारा गया, हरियाणा में आके जलाया गया, जबकि वो रहने वाले राजस्थान के थे, वो यही था कि हरियाणा में हम किस तरह से अपने दल को और अपने लोगों को उद्वेलित करके और ख़ासकर किसान आंदोलन को भी कमज़ोर कर दें। और फिर इसी के संदर्भ में आप देखेंगे तो बहुत सारी घटनाएं हैं। अब सरकार केंद्र की और राज्य की ये चाहती है कि एक बार मणिपुर ढीला हो जाए किसी तरह से, क्योंकि मणिपुर में इनकी जो बदीन माटी हुई है और इतना जुल्म हुआ है। 4 मई की घटना है, 3 महिलाओं के साथ जुल्म हुआ और जिनमें एक नौजवान बेटी के साथ इतना बड़ा जुल्म किया उन्होंने। पहले उसके बाप को मारा, फिर उसके साथ सामूहिक बलात्कार हुआ और सामूहिक बलात्कार के बाद 21 साल के भाई को उसकी आंखों के सामने कत्ल कर दिया गया। एक फौजी जिसने कारगिल में युद्ध लड़ा, देश को जितवाया, और उसकी घरवाली 42 साल की महिला के साथ भी जुल्म हुआ। और ये इतिहास में और देश में हमने पहली बार देखा। पर्दे के पीछे बहुत कुछ होता रहा है, लेकिन सार्वजनिक रूप में हजारों लोगों की हाजिरी के सामने तो पशु भी ऐसा नहीं करता जो इन्होंने कार्रवाई की है। और ये जो लोग धर्म के ठेकेदार बने हुए हैं, ये वास्तव में धर्म नहीं बल्कि अधर्म ही है। ये तो धर्म का दिन के आसपास भी कहीं नहीं है बात। हरियाणा में ये इसलिए पैदा किया विवाद कि एक बार लोग मणिपुर को भूल जाएं, ये हमारी बेटियां जो यहाँ पहलवान बैठी थी उन मुद्दों को भूल जाएं, और कितनी ही लड़कियों के साथ जुल्म होकर उनकी हत्याएं की गई हैं, लोग उनको भूल जाएं। ये भूल लुआने के लिए योजनाबद्ध तरीके से मोनू मानेसर और बजरंगी है जो बिट्टू बजरंगी है, उनके बयान है, पहले भी हैं
और अभी पिछले 3 दिन मतलब इस घटना से 3 दिन पहले दोनों के वीडियो हैं जिनमें बहुत ही गलत भाषा का प्रयोग किया गया है। ये भड़काने के लिए था और समाज का ताना बाना तोड़ने का था। मैं आपको थोड़ा इस ऐतिहासिक तथ्यों के साथ बताना चाहूँगा। जब बाबर देश में आया था, राणा सांगा और बाबर का युद्ध हुआ था, और आपको शायद बहुत लोगों को कम ज्ञान होगा, जो हसन मेवाती है उसने बाबर का साथ ना देकर राणा सांगा का साथ दिया था और वहाँ की आबादी का बड़ा कत्लेआम हुआ था। बाबर के खिलाफ लड़े थे वो। ये अलग बात है कि राणा सांगा हार गया और बाबर जीत गया था, लेकिन वहाँ के मेवातियों ने आज से 500 साल पहले भी इस हिंदुस्तान के लिए कुर्बानी दी थी और आज भी उन लोगों का ताना बाना है और देश आज़ाद होने के बाद भी यहाँ रहे थे। हम बिल्कुल मानते हैं कि उन जैसे देशभक्त लोग कहीं नहीं हैं। 80% आबादी मेवात में मुस्लिम होने के बावजूद भी 20% हिंदू हमारे बिल्कुल सुरक्षित हैं। आज तक किसी ने ये शिकायत नहीं की कि उसकी कोई दी बेटी के साथ कोई जुल्म हुआ हो, किसी व्यक्ति के साथ जुल्म हुआ हो। बल्कि अनेक गाँव हैं, हमने बहुत पहले भी दौरे किए हैं। जब यहाँ पहलू खां को मारा गया था तब हम गांव-गांव गए थे। अनेक ऐसे गांव हैं, 3 घर बाणिये के हैं और बाणिया सरपंच है गांव का, 5 घर जाटों के हैं और जाट गांव का सरपंच है। वहाँ पर ये बात ही नहीं है कि हम बाहर के यहाँ भीतर के यहाँ और हज़ारों साल से यहाँ रह रहे हैं और लोग कोई यूँ तो है नहीं भाई कल है कि कहीं से बसे हैं। ये सारा ताना बाना तोड़ने के लिए और विशेषकर मेवात को ही क्यों टारगेट बनाया है? इन्हें जलाभिषेक चढ़ाना है, अपने अपने मंदिरों में चढ़ाओ, कौन किसी को रोक रहा है? सर उधर से कहा जा रहा है, जो वहाँ के जो लोग मुस्लिम लोग हैं और जो हिंदू लोग हैं वो कह रहे हैं भाई हर साल हमारी निकली कर दी और बड़े अच्छी तरीके से, लेकिन ये बाहर के लोग आया जद नु गई हमारा ताना बाना वीडियो वायरल हो रही है वहाँ से। मैं आपको इससे भी आगे बढ़ के एक जानकारी देना चाहता हूँ कि जो वहाँ शोभा यात्रा निकलती उसके यंत्र मुस्लिम आबादी के लोग बनाते थे। वहाँ कोई विरोध ही नहीं है मंदिर का, मस्जिद का, वहाँ के स्थानीय लोगों का कोई विरोध नहीं। और आपने शायद अखबारों में पढ़ लिया होगा, मीडिया से क्लियर हो चुका है, पूरे हरियाणा से अलग अलग जगह से 250 लोग तो भिवानी के थे जो बाद में एक मंदिर में पकड़े गए। 100 से ऊपर लोग बहादुरगढ़ के थे, सोनीपत के थे, पानीपत के थे। पानीपत का तो एक उनमें मारे भी गया लड़का, अभिषेक कैथल के थे, असंध के थे, जींद के, और यहाँ तक हमें पता लग गया कि नरवाणे के भी कुछ लोग उसमें शामिल थे। ये क्या लेने गए थे? यदि इन्होंने जल चढ़ाना था तो यहाँ मंदिरों की कोई कमी थोड़े है। ये केवल और केवल वातावरण खराब करने के लिए गए थे। अखिल भारतीय किसान सभा, संयुक्त किसान मोर्चा, हम अपने साथियों पर किसी भी तरह की ज्यादती के बिल्कुल खिलाफ हैं। मेवाती हमारे विरोधी नहीं है, वो इसी देश के नागरिक हैं, इसी देश में रहेंगे। हम जितना मिल कर रहेंगे हमारी तरक्की होगी और जितना आपस में लड़ेंगे हमारी तरक्की में बाधा आएगी। और ये बाधा करने वाले मुख्य रूप से जो मोनू मानेसर हैं और बिट्टू बजरंगी है, ये दोनों जिम्मेदार हैं। और दुख की बात यह है कि ये हरियाणा सरकार की गोदी में बैठे हैं। एक दिन विज ने तो साफ साफ गृह मंत्री ने तो ये कह दिया कि इसमें मोनू की कोई बात ही नहीं है, अभिषेक तो जल अभिषेक तो हर साल होता है, हम भी मानते हैं। लेकिन मोनू ने 3 दिन पहले ये जो वीडियो डाली उसकी क्या ज़रूरत थी? बिट्टू बजरंगी ने ऐसे घटिया शब्दों का प्रयोग किया कि आपके दामाद आ रहे हैं, फूल वरमाला तैयार रखना, हम आ रहे हैं। और जबकि ये दोनों चुहिया के बच्चे हैं, कहीं नहीं गए, खुद नहीं गए, केवल लोगों को ही भड़काया कि इन्होंने भेजा। आम मजदूर का, किसान के हम बच्चों से भी अपील करते हैं, उनके अभिभावकों से भी अपील करते हैं, किसी तरह के बकावे में ना आए और देश में शांति बनानी बहुत ज़रूरी है। हमारे लिए किसान हिंदू मुसलमान या सिख या ईसाई नहीं है, किसान किसान है, मजदूर मजदूर है। और किसी भी तरह से हमारे मजदूर और किसानों को इस प्रकार के दंगों में सम्मिलित नहीं होना चाहिए, क्योंकि इन्होंने हमारे साथ भी ऐसा ही किया था। पहले हमें खालिस्तानी बताया, फिर हमें पाकिस्तान के एजेंट बताया, टुकड़े टुकड़े गैंग बताया, न जाने नक्सली क्या क्या शब्द प्रयोग किए, कम्युनिस्ट हैं, फलाना है। और चीन के साथ भी बाद में इन्होंने हमारे ताल्लुक़ बना दिए थे कि ये चीन के भेजे हुए लोग हैं। तो इस तरह इनकी एक आदत है झूठ बोलना और लोगों में अशांति फैलाना, दंगे करवाना। मैं हरियाणा की जनता को बहुत खुले मन से बधाई देता हूँ कि उन्होंने ये दंगाई तो गए थे, वो अलग बात है,
बाकी लोगों ने इनका ना कहीं साथ दिया, ना इनको प्रोत्साहन दिया, और बहुत शांति प्रिय लोग हैं। हम शांति से रहना चाहते हैं। सभी मजदूरों से, किसानों से, नौजवानों से, महिलाओं से, पुरुषों से हम अपील करते हैं कि ये मौका है शांति स्थापित करने का। जो हो चुका है वो वापस नहीं आना। आगे कोई ऐसी घटना ना हो और इन लोगों को आइसोलेट करके पुलिस के हवाले करने का हरियाणा सरकार से भी हम मांग करते हैं। मोनू मानेसर और बिट्टू बजरंगी को बहुत जल्दी अरेस्ट करके जेल में भेजा जाए और संविधान के अनुसार उन पर मुकदमा दर्ज किया जाए। और जो लोग संविधान को नहीं मानते, हम उनको नहीं मानते। जो संविधान है हमारे लिए सबसे बड़ा पवित्र ग्रंथ वही है, और ये देश संविधान के अनुसार चलना चाहिए। संविधान के अनुसार ही किसी को शाबाशी और दंड मिलना चाहिए। सर आपसे एक लास्ट क्वेश्चन मेरा है, इस देश में रहना है तो योगी मोदी कहना है। मैं क्यों कह रहा हूँ, जयपुर मुंबई से जो ट्रेन जा रही थी उसमें है जो एक पुलिस वाला जिसका नाम चेतन सिंह है, सिपाही है, वो एएसआई मीणा को गोली मार देता है, फिर 3 मुसलमानों को गोली मार देता है, और 3 मुसलमानों से 2 मुसलमान है गोली की आवाज़ उठकर सुते उठे थे, और एक जो चूड़ी बेचने वाला था मुसलमान वो चढ़े था, उनको गोली मार देता है और कहा रहा है वो वीडियो में कि अगर इस देश में रहना है तो योगी मोदी कहना पड़ेगा। क्या ये बात जायज़ है जी? आप जो कह रहे हो इसका तो बिल्कुल प्रमाण है, और वो वीडियो खुद मैंने भी देखी है गाड़ी में। और उसको जो जैसे गोली चला के पहले अपने ही साथी को, ताकि वो बचाव ना कर दे, और फिर 3 लोगों का जो हत्या की है उसने, बार बार ये नारे भी लगा रहा है कि भारत में रहना है तो मोदी योगी कहना है। ये सरासर गलत है, और ये बात आज नहीं शुरू हुई। जो आप जैसे बुद्धिजीवी लोग कहते हैं कि माइंड वॉश हो गया, वास्तव में वो अंधभक्ति कह सकते हैं, आप माइंड वॉश कह सकते हैं। एक रोजगार शुदा इंसान, उसका माइंड वॉश इतना कर दिया कि वो अपने हथियार से 4 लोगों का मर्डर कर देता है, तो स्वाभाविक है घर तो उसका भी नहीं बसेगा। और वो 3-4 घरों के ताले लगवा चुका, उनके कमाने वालों को खपा गया। तो ये बात राज ने भी समझने की ज़रूरत है। यहाँ मोदी योगी नहीं, यहाँ तो एक ही नारा होना चाहिए कि हम इंसान हैं और इंसानियत के लिए लड़ेंगे और इंसान को इंसान की तरह देखेंगे। लेकिन यहाँ पर मोदी योगी का नाम लेके गोली मारी जाने लग रही है। बिल्कुल सरासर गलत है, और मोदी योगी ने स्पष्टीकरण देना चाहिए कि हमारा नाम लेके ऐसी घटनाएं क्यों हैं, या फिर इनका हाथ है। यदि ये चुप रहते हैं, यदि मेरे पे कोई आरोप लगता है, मेरी यह ड्यूटी बनती है या तो मैं उसे टैकल करूं, और चुप रहने का अर्थ है कि मेरी भी उसमें है, हाथ है। लेकिन तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तो मणिपुर जल जाता है तब नहीं बोलते हैं, हरियाणा जल रहा है तब नहीं बोल रहे हैं, यूपी के बरेली में एक एसएसपी दंगा होने से बचा लेता है, लेकिन उसके 4 घंटे बाद उसका तबादला करवा दिया जाता है। और वहाँ पे भी बीजेपी की सरकार है, डबल इंजन की। हरियाणा में डबल इंजन की सरकार है, मणिपुर में डबल इंजन की सरकार है, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी चुप है, अभी भी रैलियां निकाल रहे हैं। अभी जो इंजन है ये वास्तव में फेल हो चुके हैं, और ये इंजन पटड़ी से भी उतर चुके हैं। ये नुकसान करने के ही हैं, फायदा करने के लिए इंजन नहीं है। इंजन तो ट्रिपल भी है, नगर पालिका भी नहीं की है, नगर जिला परिषद भी नहीं की है, और फिर देखा आप मुख्यमंत्री भी इनका है, प्रधानमंत्री भी इनका है, लेकिन वहीं ज़्यादा विवाद हैं। और ये बिल्कुल समझने की है जनता को। जनता से हम अपील करते हैं कि इनकी बातों में ना आकर, ये कुछ मुट्ठी भर लोग हैं, ऐसा नहीं है। इस देश की जनता तो धर्मनिरपेक्ष है, वो लोकतंत्र में उनका विश्वास है, और जनता का बड़ा हिस्सा इस संविधान को मानता है और इस संविधान के अनुसार देश चलाने की बात सोचता है। तो ये इनकी बातों में आने वाले नहीं हैं। आपने देख लिया, इतना बड़ा कांड के बावजूद इन्होंने कहीं से भी कोई समर्थन नहीं मिला। इन्हीं के मुट्ठी पर लोग हैं, चाहे वो जींद में कूद रहे हैं, चाहे वो कोई अलग अलग जगह है, तो ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन हमारे बीच 6 लोग नहीं रहे, हमें इस बात का बहुत दुख है, और उसके जिम्मेवार मोनू मानेसर और बिट्टू बजरंगी हैं, कोई और नहीं है। हमारे नौजवानों को भड़काया कि इन्होंने ये काम किया, और नौजवानों से खासकर और उनके अभिभावकों से मैं फिर दोबारा अपील करता हूँ, अपने बच्चों को संभालिए, अपने परिवार को संभालिए, और इनकी संगत से बचाइए। गलत संगत में जाने के परिणाम माँ बाप को भी और बहन भाइयों को भी भुगतने पड़ते हैं। अपने बच्चों की सुरक्षा के लिए तैयार रहिए, और उन्हें संविधान का पाठ और देश की रक्षा का पाठ पढ़ाइए। देश की रक्षा किसी को मारने से नहीं होती, बल्कि देश की जनता की सेवा करने से देश की रक्षा होती है। आज बाढ़ है, आज चारों ओर से दुख भरी खबरें आती हैं। आज हमारी ड्यूटी तो ये बनती है कि हम बाढ़ रात में किसी को, जिसका घर नहीं रहा, उसके घर को खड़ा करने में, और जिसके पशु भूखे हैं उसको घास फूस देने में,
जिसके इंसान भूखे हैं उनको रोटी देने का काम करना चाहिए था। यदि इसे देशभक्त है तो इन्होंने ये काम क्यों नहीं किया। हरियाणा का भी एक बड़ा हिस्सा 12 जिलों में बाढ़ है, और कहीं भी ये जो बजरंगी हैं या गोरक्षक हैं या कोई और हैं, जो भी इनके साथ रहने वाले लोग हैं, 1 रुपये की मदद देते हुए या 1 रोटी बांटते हुए कहीं नज़र नहीं आए। और ये उम्मीद करते हैं अब किसान हमारा साथ नहीं देते, क्यों देंगे हम साथ। आपने कितना साथ दिया था वो ये हमारा? कह रहे हैं सर, मीडिया पे जो छोटे इंस्टाग्राम है, फेसबुक, सब पर इनके मैसेज वायरल हो रहे हैं कि जब किसान आंदोलन था तब तो बोले हम सब किसान हैं, अब वहाँ पे दंगे हो रहे हैं, अब हमारा साथ नहीं दे रहे, क्यों नहीं दे रहे। ऐसे ही जाटों के बारे में कहा जा रहा है। हम क्यों देंगे उनका साथ, उन्होंने हमारा कोई साथ दिया नहीं, दे भी चाहे, गलत का क्यों देंगे हम। लोगों के मारने के लिए देश नहीं बना, समाज नहीं बना, बल्कि लोगों की रक्षा के लिए सही बात बना का है। दिया जाता है। लोगों के लिए साथ केवल सही चीज़ का दिया जाता है। यदि उनके पास कोई दुखद घटनाएं हैं तो हम साथ देंगे। जानबूझ के जो आग में कूदता है उसका क्या इलाज हो सकता है। बल्कि केवल आग में खुद नहीं जल रहा, वो अंगारियों को दूर भी फेंक रहा है और लोगों के भी घरों में आँच है। आज हजारों की संख्या में मेवात के लोगों की दुकानें, रेहड़ी फड़ी, कितने बड़े खब्बी खान हो सकते हैं। एक तौलिया बेचने वाले का वीडियो जारी किया किसी साथी ने, उसको देखा, पूरी की पूरी उसकी रेहड़ी भस्म कर दी गई। ये छोटा छोटा काम करने वाले लोगों का बड़ा नुकसान जो किया है, ये बहुत दुखद है और ये बहुत निंदनीय है। हम इसलिए इनका साथ तो देने का सवाल ही पैदा नहीं होता। लेकिन जो लोग पीड़ित हैं, ज़रूरत पड़ी तो उनका साथ ज़रूर देंगे। अब पूरा किसान यूनियन है, शांति की अपील अपने किन शब्दों में है जो देंगे। देखिए, हम ये कहते हैं सारा पूरा समाज की यह जिम्मेदारी बनती है कि पूरे देश में शांति रहे, और शांति इसलिए ज़रूरी है कि ये देश तरक्की करे। जब हम मिलकर काम करांगे तो ज़्यादा उत्पादन करांगे, ज़्यादा खपत होगी, लोगों की परचेजिंग पावर बढ़ाने की ज़रूरत है ताकि लोग ज़्यादा सामान खरीद सके, तभी ये देश तरक्की कर सकता है। शांति के बिना ये कभी भी संभव नहीं है। जहाँ भी दंगे होंगे वहाँ तरक्की रुकेगी, और हम बिल्कुल नहीं चाहते कि ऐसे दंगे हों। इसलिए जनता से अपील करते हैं कि दंगाइयों से बचिए, दंगे से बचिए और देश को तरक्की के रास्ते पे लेकर चलिए। इंसान को केवल इंसान की तरह देखें, हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, क्रिश्चियन, बौद्ध या जैनी की तरह ना देखें। हम सब इंसान हैं इस धरती पे, और 140 करोड़ की आबादी इसी देश में रहेगी। हमने साथ साथ रहना है और ये सीखना है कि हम साथ साथ कैसे रह सकते हैं, और जितना साथ रहेंगे उतनी ज़्यादा हम उन्नति कर पाएंगे।